परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के में जोड़ा है। और आज की शाम हम सब परमेश्वर के चरणों के पास में हैं कि उसके उपकारों को स्मरण करें और उसका दिल से धन्यवाद करें। और साथ ही साथ मैं इस कलीसिया के पासबान का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम की इस प्रेयर मीटिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आप लोगों के मध्य में आकर के परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। सब बातों में केवल परमेश्वर को महिमा मिले और प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग आज इस प्रेयर मीटिंग में हैं और जैसा कि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया और प्रभु की दासी ने भी बताया और प्रभु के दास ने भी कहा कि आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने 11 वर्ष पूर्ण किया है और 12वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। यदि हम उन्हें यहाँ पर खड़ा करके उनसे पूछें कि आप परमेश्वर की भलाइयों को बताते जाइए कि परमेश्वर ने आपके परिवार में किस रीति से इन 11 वर्षों में अपनी भलाई को प्रकट किया है, तो शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा और वो परमेश्वर की भलाई को निरंतर बताते चले जाएंगे। लेकिन चंद शब्दों में उन्होंने परमेश्वर की कृपा को, भलाई को, जो परमेश्वर ने इन 11 वर्षों के दरमियान में या इनके वैवाहिक जीवन की इस यात्रा के में सहायता किया, उसको बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया है। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर की आशीषों से वे आशीषित है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए भी और हम सबों के लिए भी एक सौभाग्य है कि एक प्रभु के दास जो बाहर राज्य में सेवा करते थे और भिलाई में आए हैं और भिलाई में वो सेवा करेंगे। और निश्चय हमारी ये प्रार्थना होगी कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उस परिवार को बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करने पाए। आज की शाम एक पारिवारिक मैसेज हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन में से। मेरे साथ निकालिए, ये जाना माना पद है जो कि भजन 127 और उसकी पहली आयत में जो लिखा हुआ है। यदि हम लोग नहीं भी निकालेंगे और ऐसे ही बोलेंगे तो शायद हम लोग बोल सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यहाँ लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके दास के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अनुग्रह को उनके जीवन में बनाया, कि आज उन्होंने अपने खुदा इस आनंद के दिन में हम सबों को एकत्रित किया है कि हम सब मिलकर आपका धन्यवाद दें, आपके उपकारों को स्मरण करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। आज की शाम जब इन वचनों को हम सुनते हैं, बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए और आपका सामर्थ्य नियंत्रण हमें हर एक घर के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, जीवन के ऊपर में बना रहे, ताकि हमारी पारिवारिक यात्रा आपके अनुग्रह के द्वारा बढ़ते चले जाए और हम अपनी इस यात्रा के में आपके महान और बड़े कामों को देख करके निरंतर आपके प्रति धन्यवादी रहे और आपकी महिमा करते रहे। आगे के समय को अपनी झीलों को आपके हाथों में देते हैं, पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन जो है, ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा गया या ऐसे ही एक साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है, लेकिन हम सबको मालूम है इस वचन को लिखने वाला या इस भजन 127 को बोलने वाला जो व्यक्ति है वो है सुलेमान। और उन दिनों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया था तो वो सुलेमान था। तो सुलेमान उन दिनों में इस पृथ्वी पे एक साधारण व्यक्ति नहीं था या कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन अगर बुद्धिजीवी में गिना जाए तो सुलेमान की बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और ऐसे व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने इतना ज्यादा आशीषित किया और ये सौभाग्य दिया कि वो कुछ बातों को प्रकट कर सके या बता सके या बोल सके और उनकी बातें लिखी जा सके। और भजन 127 के 1 में सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो इस रीति से कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए। आज का जो संदेश है वो इसी एक भाग में से, इसी एक लाइन में से मैं लेना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन को आशीषित करना चाहता है।
और परमेश्वर है जो हमारे परिवार को निर्माण करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर का लक्ष्य है, ये परमेश्वर चाहता है। इस कारण से इस पृथ्वी पे परमेश्वर परिवारों का क्या करता है? निर्माण करता है। और वो इसलिए निर्माण करता है कि इस पृथ्वी पे परमेश्वर उन परिवारों के द्वारा अपने स्वर्गीय दैविक योजनाओं को इस पृथ्वी पे पूरा करे और अपनी महिमा को प्रकट कर सके और अपने राज्य को फैला सके। लेकिन प्रश्न ये है कि परिवार बनता कैसे है? यदि हम लोग इसकी शुरुआत में जाएं तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, विवाह के जरिए से परमेश्वर एक परिवार का क्या करता है? निर्माण करता है। और विवाह की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? वाचा बांधने से होती है। किससे होती है? वाचा बांधने से होती है। सो कुछ बातें मैं आपको वाचा के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हम परिवार को फिर समझ सके और किस रीति से इस परिवार को हम परमेश्वर की अगुवाई के अंदर में बढ़ा सके। सो परिवार का निर्माण कौन करता है? परमेश्वर करता है। और ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे परिवारों का, घर का निर्माण करे और उसके जरिए से परमेश्वर अपने मकसद या अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। इसलिए परमेश्वर दो व्यक्ति को चुनता है और परमेश्वर अनुग्रह करता है कि वो विवाह के बंधन में जोड़े जाएं। और जब वो विवाह के बंधन में जोड़े जाते हैं तो उसकी जो शुरुआत है, उसका जो आरंभ होता है वो किससे होता है? वाचा से होता है, कवर्नेंट से होता है। यदि एक विवाह के अंदर में या परिवार का निर्माण करने के समय में खाना पीना रहे, बैंड बाजा रहे, हल्दी रहे, ये रहे, वो रहे, कपड़ा रहे, बहुत सारे लोग रहे, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में वाचा अगर नहीं है तो परिवार का निर्माण हो नहीं सकता। सो वाचा क्या है या किस प्रकार की वाचा के बारे में परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन में कहता है? जब दो जवान का विवाह होता है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं, जिसको हम लोग प्रतिज्ञा कहते हैं। ये जो वाचा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुबंध या किसी के साथ कुछ दिन के लिए सहमति कर लेना नहीं है। लेकिन जो वाचा है इस अनुबंध से या कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ही परे है, दूर है। ये जो कवर्नेंट होता है वो कुछ समय का नहीं होता है या कुछ दिन का नहीं होता है, कुछ वर्ष का नहीं होता है, लेकिन जो वाचा होता है वो हमेशा हमेशा का होता है। वाचा की कोई समय सीमा नहीं होती है। दूसरी बात, जो ये वाचा होता है ये एक आत्मिक बात है, ना कि शारीरिक बात। ये जो वाचा होता है ये स्वार्थ के लिए नहीं होता है या वाचा के अंदर में स्वार्थ पर नहीं होता है। भले आपको कवर्नेंट के अंदर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको एक स्वार्थपन दिखाई देगा, लेकिन कवर्नेंट के अंदर में आपको स्वार्थपन दिखाई नहीं देगा। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में वाचा बांध करके विवाह के बंधन में जुड़े जाते हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं कि वो स्वार्थी नहीं होंगे, लेकिन अपना सब कुछ एक दूसरे को देने के लिए क्या है? तैयार। फिर पांचवी बात जो है, वाचा जो है ये सभी परिस्थितियों के लिए है। कुछ विशेष परिस्थिति के ऊपर में निर्भर नहीं होता है, लेकिन सारे परिस्थितियों के लिए होता है। ये जो वाचा होता है इसमें एक कंडीशन है या एक शर्त है कि जो भी वाचा बांधता है वो उस वाचा में से बाहर निकल करके नहीं आ सकता। यानी अगर दो जवान विवाह के लिए एक दूसरे के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के लोगों के मध्य में अगर वाचा बांध रहे हैं तो वो वाचा उनके लिए हमेशा के लिए है और उस वाचा के अंदर में से वे जीवित रहते हुए बाहर निकल करके नहीं आ सकते।
सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वाचा है ये प्रेम की वाचा है। किसकी वाचा है? प्रेम की वाचा है। और ये हमेशा हमेशा की वाचा है, इसमें कोई लाभ या लालच नहीं है। जब एक परिवार का निर्माण होता है और जब दो जवान विवाह के बंधन में बंधने के समय में इस प्रकार से वाचा को समझते हैं और अपने जीवन क्रम में इन वाचाओं को गंभीरता के साथ में लेकर के अपने वैवाहिक जीवन को जीते हैं, तो मानो ये वाचा में वो लगातार रिन्यू होते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अभी आज पादी साहब के विवाह का 11वां साल खत्म हो गया है और 12वें साल में उन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। लेकिन ये वाचा उन्होंने कब बांधी थी? 11 साल पहले बांधी थी। हम आज के दिन ऐसा कह सकते हैं कि आज उनके लिए जो मैरिज एनिवर्सरी का जो दिन है, ये दिन एक नवीनीकरण का दिन है, एक रिन्यूअल का दिन है। और क्या चीज रिन्यूअल? ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के लोगों के मध्य में एक दूसरे के साथ में जो वाचा बांधा गया है, उसके रिन्यू होने का क्या है? दिन। और ये साल में एक बार नहीं आता। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो वाचा बांधते हैं उसका कोई एक्सपायरी डेट है, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 10 महीना या 1 साल के बाद में एक्सपायरी हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करने का मतलब यह है कि जब हम इसे स्मरण करते हैं, विशेष करके ना केवल ये दंपति जिनका आज शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, लेकिन हर एक जो शादीशुदा है, ये वचन हर एक के लिए है, क्योंकि मैं और आप जो विवाहित हैं किसी न किसी समय इस वाचा के अंदर में हम आए हैं और इस कार्य को हमने अपने जीवन में पूरा किया है। लेकिन जब इस वाचा को हम दिन प्रतिदिन रिन्यू करते हैं, एवरी मंथ हम रिन्यू करते हैं या एवरी ईयर हम इसे रिन्यू करते हैं और इसमें मजबूत होते चले जाते हैं या स्थिर होते चले जाते हैं, हम परमेश्वर के महान और बड़े कामों को क्या करने पाते हैं? देखने पाते हैं। सबोपदेशक का लिखने वाला 4 अध्याय के 9 वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल कैसा रहता है? अच्छा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 से 2 क्या है? अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक समय था कि प्रभु के दास अकेले थे और वो अकेले मेहनत कर रहे थे, अकेले परिश्रम कर रहे थे। एक समय था प्रभु की दासी अकेले थी और अकेले क्या कर रही थी? मेहनत कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दिन के द्वारा, परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा कि ये विवाह के बंधन में वाचा के साथ जोड़े गए और इन दोनों को परमेश्वर ने एक किया, एक परिवार का निर्माण किया। और उस समय से लेकर के अब तक के ये जो एक साथ मिलकर के मेहनत कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं, उनके पहले परिश्रम से कई अधिक बढ़ करके प्रतिफल अभी उनके जीवन काल में क्या हो रहा होगा? दिखाई दे रहा होगा। यानी इनके परिश्रम का फल पहले से भी क्या हो गया है? अधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये वाचा क्या होते चले जा रही है? रिन्यू होते चले जा रही है। सो जब ये रिन्यू होती, इसका मतलब ये कि ये वाचा में क्या होते चले जा रहे हैं? मजबूत होते चले जा रहे हैं। और जो एक वाचा में मजबूत होता चला जाता है, ईमानदार होता चला जाता है और इस रीति से जीवन को व्यतीत करता चला जाता है, उसके परिश्रम का फल निश्चित तौर से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अच्छा होता है। आमीन। व्यवस्था के विवरण की पुस्तक उसका यदि 32 अध्याय और उसके 30 वचन को हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 30 पद, यहां लिखा है, यदि उसकी चट्टान ही उनको बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में ना कर देता, तो वह क्यों कर हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 का पीछा 2 मनुष्य करते और उन्हें क्या करते? भगा देते। एक व्यक्ति कितने को भगा रहा है?
1000 को, और 2 व्यक्ति मिलकर के कितने को भगा रहे हैं? 10,000 को। सो 10 गुना ज्यादा बल इनका क्या हो गया है? बढ़ गया है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम अकेले मेहनत करते हैं तो उसका परिश्रम का फल एक अलग होता है, लेकिन जब हम 2 लोग एक साथ मिलकर के मेहनत करते हैं तो मानो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके परिश्रम का फल कितना हो गया है? 10 गुना ज्यादा हो गया है। और ये प्रतिफल परमेश्वर केवल एक परिवार को नहीं देना चाहता, या सिर्फ 2 जो पति पत्नी हैं उन्हें नहीं देना चाहता, लेकिन जहां कहीं भी 2 लोग एक हो जाते हैं, परमेश्वर इसी रीति से उनके जीवनों के लिए कार्य करता है, चाहे वो हमारा वैवाहिक जीवन ही क्यों ना हो। मैं अपने लिए भी ले रहा हूँ, मैं प्रभु के दास के लिए भी वचनों को ले रहा हूँ, और हर एक जो यहाँ पर विवाहित है, चाहे आपके शादी के 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, या 50 साल क्यों ना हो गए, ये वचन मेरे और आपके लिए और हम सबों के लिए है। आमीन। परमेश्वर के इस वाचा के अंदर में अगर मैं और आप मजबूत हैं तो परमेश्वर हमारे प्रतिफलों को क्या कर सकता है? 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। एक और वचन जिसको मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, ये भी हमें बूझ जुबानी याद है, भजन 133 और उसका पहला वचन यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और ये वचन हर समय हम लोग जब सारे अगुवे एक साथ हो जाते हैं या किसी बात की यूनिटी हो जाती है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने इस पूरे भजन को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ये जो भजन है ये यात्रा का गीत है, और इजरायली लोग जब यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए जाते और जब उस पर्वत के ऊपर में वो चढ़ते और वहां पर वो देखते कि अरे ये रूबेन के गोत्र का है, ये दान के गोत्र का है, ये नप्ताली के गोत्र का है, और इस रीति से इजराइल के सारे 12 गोत्र के लोग कहां से अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं कि क्या कर सके? पर्व को मना सके। तो एक दूसरे के गोत्रों को देख करके वो आनंदित हो जाते हैं, और इस रीति से कहते हैं कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या हो? यूनिटी, एकता, एक हो गए। और ये वचन मैं पति पत्नियों के लिए भी लेना चाहता हूं कि जब एक परिवार का निर्माण परमेश्वर करता है और अगर पति पत्नी एक हो जाए तो परमेश्वर अपने अभिषेक को जो उंडेलता है वो पूरे परिवार के अंदर में, परिवार के एक एक सदस्यों के अंदर में जाता है जो परमेश्वर ने परिवार के मुखिया के ऊपर में डाला है। आमीन। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर के ऊपर में उंडेला गया और उसके दाढ़ी से लेकर के उसके वस्त्र के छोर तक क्या हो गया? बहता चला गया। अभी तो कहने की जरूरत नहीं, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक है और उनके साथ उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और परमेश्वर ने इस परिवार को आशीषित किया। और मैं इस रीति से कहना चाहता हूँ, जो अभिषेक परमेश्वर ने अपने दास के अंदर में डाला है, जब उनकी पत्नी या प्रभु की दासी उनके साथ, उनके दर्शन के साथ में जुड़ जाती है, उनके बुढ़ाहट के साथ जुड़ जाती है, और जब उनके बच्चे उनके साथ में जुड़ जाते हैं, ये उस उत्तम बात के समान में होता है जैसे हारून के सिर के ऊपर में तेल डाला गया और बहते बहते वस्त्र के छोर तक क्या हो गया? चला गया। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप कलीसियाई तौर पे इस वचन को ले और हम सब विश्वासी पासवान के दर्शन के साथ में अगर जुड़ जाए, तो जो अभिषेक परमेश्वर पासवान के अंदर में डालेगा वो अभिषेक वस्त्र के छोर तक है, अर्थात एक एक बिलीवर के जीवन तक के पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन इसी बात को यदि आप पारिवारिक तौर से अध्ययन करें या मनन करें और इसे समझे, तो अगर परिवार का एक मुखिया पुरुष जो है या पति जो है, अगर वो परमेश्वर के सेवा के लिए योजना के लिए है और परमेश्वर अगर उसके अंदर में अभिषेक दे रहा है, सामर्थ दे रहा है, बल को दे रहा है, और पूरा परिवार अगर उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो आशीष प्रभु ने उस परिवार के मुखिया को दिया है, वो सारी आशीष और अभिषेक परिवार के एक एक सदस्यों के अंदर में भी निश्चित तौर से दिखाई देने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और आज जब पादी साहब के वैवाहिक जीवन का 11वां वर्ष है,
तो हम यही चाहते हैं कि यही सामर्थ्य, ये अभिषेक इस परिवार के द्वारा फैलता चला जाए और ये बहुत सारे लोगों के लिए क्या बन जाए, आशीष के कारण बन जाए। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 128 में 3 लोगों के विषय में वहां पर विशेष आशीषें लिखी गई है। पहला, पुरुष के विषय में लिखा है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा की आज्ञा का पालन करता है या उसका भय मानता है। फिर उसके बाद में उसके विषय में कुछ आशीषें लिखी गई है कि निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हमारी ये प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर अपने दास को कई क्षेत्रों में धन्य बनाने पाए और वो बहुत से लोगों के लिए और बहुत सी जातियों के लिए आशीष और आदर्श के कारण बन जाए। फिर उस घर की स्त्री के विषय में या पत्नी के विषय में लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री पलपन दाखलता सी होगी। यदि आप इस्राएल देश के अंदर में जाए, परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि 2019 में मई महीने में मैं और मेरी पत्नी एक ग्रुप के साथ में इस्राएल गए और हमने वहां पर देखा बहुत सा ऐसा परिवार घर है जहां पर ये दाखलता जो है लगे हुए आपको मिलेंगे। कॉमन है, ये बहुत सारे घरों में ये दाखलता का बेल जो है या ये जो दाखलता है ये आपको बहुत सारे घरों में मिलेगा। वो चाहते हैं और इजराइल के अंदर में आप इन चीजों को बहुतायत के साथ में देखने पाएंगे। और जब इसमें फल लगते हैं, दाग लगता है, तो इसका रस निकाला जाता है और रस को क्या किया जाता है, पिया जाता है। लेकिन इसी रस को अगर आप लंबे समय तक के रख दे तो ये दाख रस दाख मधु में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब दाख मधु को आप पिए तो वो दाख रस से भी कई अधिक बढ़ करके क्या हो जाता है, पावरफुल या सामर्थ्य रहता है। कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर परिवार के में या घर के में पत्नी को कैसा बनाना चाहता है, दाखलता सा बनाना चाहता है, फलवन करना चाहता है, रस भरा करना चाहता है कि वो कई एक जीवनों के में एक मिठास को लेकर के आ जाए, तरोताजगी को लेकर के आ जाए, एक नई उमंग को या नई आशा को लेकर के आ जाए, एक नए उत्साह को लेकर के आ जाए और जो कोई उसके जीवन से स्पर्श हो वो व्यक्ति क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से रहें। आप में से कोई इजराइल गया है? कोई नहीं? ओके, ये बड़प्पन के लिए या बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात और मेरी बात एकदम कंफर्म हो जाती है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अगर नहीं गए भविष्य में अगर कहीं जाएं आप तो आप उस गेतसमनी के बगीचे में जरूर से जाइएगा और गेतसमनी के बगीचे में आप देखेंगे जब आप वहां पर जाएंगे तो अभी वर्तमान में तो वो बगीचा बहुत बड़ा नहीं है, शायद ये जितना चर्च का जो कंपाउंड है शायद इतना बड़ा होगा और उसको पूरी रीति से घेर दिया गया है। लेकिन उसी गेतसेमनी के बगीचे में एक ऐसा फोटो या चित्र जैसा बना हुआ है, यीशु मसीह घुटने टेक करके वहां पे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वो स्थान पूरी रीति से जैतून के पौधे वृक्षों से क्या है, भरा हुआ है। और जिस जगह पे वो फोटो लगाया गया है और लिखा गया है कि यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना करते थे, वो एक ऐसा डाली, एक बड़ा सा तना वहां पर है और बताया जाता है ये उस समय का पेड़ है जब प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, इन स्थानों में आकर के प्रार्थना करते थे। सो जब प्रभु यीशु मसीह उन स्थानों में गए तो हम सब जानते हैं उस समय में वो पेड़ नहीं लगा होगा, उस समय से कई वर्ष पहले वो पेड़ लग करके बड़ा हो गया है और उस जगह में जा करके प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि वो 2000 या 2000 साल से ज्यादा का है, यानी उसकी उम्र कितनी हो गई है, 2000 साल से भी ज्यादा की। और यही जैतून के फल जो होते हैं, एक आज हमारे यहाँ जो अंगूर मिलता है बहुत छोटा सा साइज रहता है, ऐसे साइज के उसके फल होते हैं और उसमें से क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है। यदि आप डायरेक्ट उसको खाएंगे तो आप पूरी रीति से उसको खा नहीं सकते, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, आपको स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन वहाँ के लोग उसको उबाल करके, बॉयल करके खाते हैं और भी कई कई चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। सो जब अभिषेक
किया जाता था तो इस जैतून के तेल को निचोड़ करके कूट करके क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था कि अभिषेक के लिए इस तेल को क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। कहने का ये मतलब अगर आप इसकी उम्र देखेंगे तो इसकी उम्र बहुत लंबी है, और अगर इसके फल के अंदर में जो तेल निचोड़ करके निकाला जाता है उसके उपयोग को देखेंगे तो वो तेल अभिषेक के काम के लिए क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। यदि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे, तो अगर हम लोग जल पाई के या जैतून के पौधे के बारे में, उसके वृक्ष के बारे में, फलों के बारे में अगर जान जाए या उसके आत्मिक सिद्धांत के बारे में अगर जान जाए तो हम ये भी जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे परिवार के में हमारे बच्चों के लिए क्या योजना बनाया है, और परमेश्वर उनके द्वारा इस पृथ्वी पे भी क्या क्या करना चाहता है। और ये वचन जो है ये परिवार के लिए है, चाहे पासवान के परिवार हो, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे आपके परिवार हो। यदि हम प्रभु का भय मानेंगे निश्चित तौर से परमेश्वर हमें धन्य कहेगा। यदि हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, हमारे परिवार के में, हमारे घर के में हमारी पत्नी को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा, हमारे बच्चों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। अंतिम एक वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 8वां अध्याय और उसके 7वें वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम सब लोग निकालें अय्यूब की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसके 7 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पे हुई हो, लेकिन परमेश्वर उस छोटे ही भाग में हमारे संपूर्ण जीवन को बसा करके नहीं रखना चाहता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सफलता देने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है, उन्नति के शिखर में ले जाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, बढ़ोतरी या सफलता पूर्व और पश्चिम से नहीं आती है, लेकिन बढ़ोतरी या उन्नति और सफलता किसकी ओर से आती है, सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। एक समय था कि मैंने भी अपने जीवन के लिए आत्मिक यात्रा की शुरुआत और पारिवारिक जीवन के यात्रा की शुरुआत एक छोटे पैमाने में किया, लेकिन जब मैं अपने जीवन का अवलोकन करता हूँ और परमेश्वर की आशीषों को गिनता हूँ तो मैं ये कहने पाता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे फल को क्या किया है, बढ़ाता चला है। आमीन। और यही चीज मैं प्रभु के दास के और उनके परिवार के लिए कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ साल पहले परमेश्वर ने छोटे से भाग से परमेश्वर ने आशीष देना आरंभ किया होगा, लेकिन निश्चय जब जब ये परमेश्वर के प्रति विश्वास हो रहे, परमेश्वर की बाट जोड़ते चले जाए, परमेश्वर की प्रतीक्षा करते चले जाए, परमेश्वर के वचन में बने रहे, उन वाचाओं में मजबूत रहे, परमेश्वर इन भागों को दिन प्रतिदिन बढ़ाता और बढ़ाता चला जाएगा। और उसमें से कुछ भाग हमने परमेश्वर की दासी के मुख से सुना कि परमेश्वर ने किस रीति से इनके वैवाहिक जीवन की यात्रा के में इन 11 वर्षों के दरमियान में किस रीति से आशीषित किया है। इसलिए आज हम सब इन बातों की तरफ में ध्यान करें। हमारा परमेश्वर हमारे परिवारों को बनाने वाला परमेश्वर है। यदि मैं और आप चाहते हैं कि हमारा परिवार मजबूत रहे तो पति पत्नी ने जो वाचा बांधी है वो दिन प्रतिदिन या हर महीने हर साल क्या होनी चाहिए, रिन्यू होनी चाहिए। रिन्यू होनी चाहिए मतलब उसमें मजबूत होने चाहिए। यदि वो मजबूत रहे, एक रहे, दृढ़ रहे और परिश्रम करे, उनके परिश्रम का फल अच्छा होने पाएगा, उनके परिश्रम का फल 10 गुना होने पाएगा। उनके परिश्रम के में, उनकी एकता के में परमेश्वर पूरे परिवार को आशीषित करने पाएगा। और निश्चय यदि उनके भाग की शुरुआत बहुत छोटे से हुई है, वो छोटा ही भाग नहीं रहेगा, लेकिन अंत में परमेश्वर के द्वारा उसकी बहुत बहुत और बहुत बढ़ती होने पाएगी। परमेश्वर इस परिवार को इन वचनों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। और साथ ही साथ हम जितने विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं
परमेश्वर हमारे भी परिवारों को बहुतायत के साथ में आशीष देने पाए। इससे पहले कि मैं अपने स्थान को ग्रहण करूं, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिल करके परमेश्वर के दासों के दासी के लिए, परमेश्वर के दास के, प्रभु की दासी के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएं और हम अपने हाथों को इनकी तरफ में बढ़ाएं। प्रभु के दास के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपने दास जो बेंसर बहनी को हमारे भिलाई क्षेत्र के अंदर में लाया। और ये सचमुच में आशीष की बात है कि यहाँ रहते हुए इनका ये पहला सालगिरह है और इस पहले सालगिरह के अंदर में हम इनके लिए आशीषों को मांगने पाए। उनकी पत्नी प्रभु की दासी जीनी सिस्टर को मैं सामने बुलाना चाहता हूँ। आप इनके बाजू में आकर के खड़े हो जाएं और उनका बड़ा बेटा जोशुआ और उनका छोटा बेटा जॉन, ये दोनों भी सामने आ जाएं और हम सब अपने हाथों को इन परिवार की तरफ में बढ़ाएं और हम इनके लिए आशीषों को मांगे कि प्रभु इन्हें इस कलीसिया के अंदर में और भिलाई क्षेत्र के अंदर में और दुर्ग जिले के अंदर में, छत्तीसगढ़ में, इस देश के अंदर में बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। आज जो भी भाग इनका है, परमेश्वर इनके भागों को हर क्षेत्रों के अंदर में बढ़ाने पाए और ये बहुतायत के साथ में दूसरों के और बहुत से लोगों के, इस कलीसिया के और इस नगर के आशीष का कारण होने पाए। आइए हम सब अपने हाथों को प्रभु के दास की तरफ में बढ़ाएं, इस परिवार की तरफ में बढ़ाएं। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। इस परिवार को बनाने वाले आप हैं प्रभु जी। और जब इन्होंने आपकी उपस्थिति में आपके लोगों के मध्य में खुदा 11 वर्ष पूर्व एक वाचा को बांधा और उस वाचा में ये बने हुए हैं परमेश्वर पिता, होने दे इनके जीवन के में ये वाचा दिन प्रतिदिन रिन्यू होते चले जाए, मजबूत होते चले जाए और इनके परिश्रम का फल अच्छा होने पाए, 10 गुना होने पाए और ये पूरा परिवार भजन 133 के अनुसार में आशीषित हो जाए, 128 भजन के अनुसार में आशीषित हो जाए और परमेश्वर पिता युवा 8 साल के अनुसार में ये परिवार का भाग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बढ़ता चला जाए। हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं, अपने दैनिक योजनाओं को, स्वर्गीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर पिता आपने खुदावंदे वो खुदा एक अलग स्थान में से भिलाई में लाया, इस चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के में आपने लाया प्रभु जी। जब ये यहाँ के पास बाण अगुवाई करते परमेश्वर पिता, लोगों की सेवा करते, होने दे आपकी आत्मा इनके जीवनों के में अधिकार के साथ कार्य करने पाए, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे, आपका अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे और अभिषेक के कारण से कई के जीवन से बंधन तोड़े जाए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में से बहे प्रभु, आपके वचन का प्रकाशन इनके जीवनों में से बहने पाए पिता परमेश्वर। चाहे खुदा ऑफलाइन में, चाहे ऑनलाइन में, चाहे परमेश्वर पिता व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, क्रूसेड में, वो परमेश्वर पिता चाहे किसी भी कलीसिया में जा करके या आपके वचन की सेवा करें और खुदा इन स्थानों में रह करके जब आपके लोगों की सेवा करते हैं, यीशु नासरी के नाम इनकी सेवा फलवंत होने पाए, इनका भाग बढ़ने पाए। हम सब परमेश्वर पिता इनके पारिवारिक जीवन को यीशु के नाम से आशीषित करते, इनके आत्मिक जीवन को यीशु के नाम में आशीषित करते, इनकी सेवकाई को यीशु के नाम में आशीषित करते, इनके खुदा व्यक्तिगत जीवनों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। ओ पिता